So hey guys, welcome to my channel. This is Lokesh Rajput and you are watching Experience. तो गाइज हमेशा की तरह मैं फिर कुछ नया लेके आया हूँ, तो फटाफट मैं दिखाता हूँ कि ये क्या है। बोलोगे यार बड़ा छोटा सा डब्बा लग रहा है, टेबल फैन नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है, किचन में आपको एक रेगुलर यूज़ के लिए आपको फ़ैन चाहिए होता है थोड़ा बहुत। जो भी यार इतनी गर्मी में इंसान आपके लिए खाना बना रहा है, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो भी आपके लिए खाना बना रहा है, कभी कभी आप खुद भी अगर कुछ कुकिंग करने का मन करे तो आप खुद भी कर रहे हो, तो पता चले यार इतनी गर्मी में यार खड़े हो पाना गैस के पास बहुत मुश्किल हो जाता है। गैस तो वही रहेगी, उसमें एसी नहीं आने वाला। तो हम जो और एडिशन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यार जो इंसान वहाँ खाना बना रहा है उसको थोड़ी सी कन्वीनियंस मिल सके। तो ये अब बहुत से लोग ये भी कहते होंगे कि यार सीलिंग फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। किचन में कभी भी सीलिंग फ़ैन यूज़ नहीं हो सकता, और ना ही बहुत बड़ा टेबल फ़ैन या फिर वॉल माउंट फ़ैन बहुत बड़े साइज़ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम होती है। आप जब किचन में हो, गैस जो होती है आपकी, जो इंडक्शन होता है, उसके अंदर आपकी फ्लेम्स जनरेट होती हैं। अब फ्लेम्स के साथ साथ जब आप कुकिंग कर रहे हो तो वो प्रॉपर एक हाइट और एक एरिया डाया कवर करती है, जिसमें आपका कंप्लीट हीट रहती है। अगर उसमें हवा का मतलब आपका अगर फ़ैन बड़ा है, जैसे कि वॉल माउंट अगर बहुत बड़े साइज़ में है, अब वो क्या है, वो सीधा सीधा थ्रो नहीं कर रहा, वो बहुत स्प्रेड करके कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, हर जगह के लिए अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर वो बहुत थ्रो करके कर रहा है तो उसमें होगा, अब सपोज़ करो मेरे को ही खड़े होना है, अगर मैं किचन के पास खड़ा हूँ और मेरे से हार्डली 1 से 2 फीट के आगे मेरा गैस है। अब मैंने उसको ऑन करा हुआ है, वो काम कर रहा है अपना, उस पर कुछ कुक हो रहा है। अब मैंने बहुत बड़े साइज़ में, जो कि अभी अगर मैं इसका साइज़ बताऊं, ये 150 mm में है, ठीक है। अब मैं अगर सपोज़ करो 300 mm का इसमें फ़ैन यूज़ करता हूँ, जिसका ब्लेड साइज़ इतना होगा, वो इतने ज़्यादा विड्थ में विंड फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आपकी गैस पे जो खाना बन रहा है वो भी ढंग से बन नहीं पाएगा। आपका गैस का जो फ्लो है उसे प्रॉपरली हीट नहीं दे पाएगा यूटेंसिल को। और कई बार तो ये भी होता है कि अगर हवा का फ्लो इधर उधर ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो आप कभी कभी मसाले उसमें यूटेंसिल में डाल रहे हो गैस के ऊपर, ठीक है, तो वो भी ब्लो हो जाते हैं विंड की वजह से, और फिर आपको ही वो प्रॉब्लम करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कितनी दूर, यूजुअली आप अपने जैसे कुकिंग के लिए आपने सब कुछ रेसिपी तैयार कर ली, अब आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यू हैव टू वेट एंड वॉच टू टर्न ऑफ योर गैस, तो उस बीच आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके, इसलिए ये मैं फ़ैन लेके आया हूँ आपकी ज़रूरत के लिए। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको नॉर्मली एज अ टेबल फ़ैन यूज़ करना है वो भी कर सकते हो। अब इसमें एडजस्टर भी है, ये देखो, सी दिस, इट्स अ एडजस्टर। आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूरत के हिसाब से इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लस अगर आपको डायरेक्शन इस तरीके से मूवमेंट करनी है, दिस इज़ फिक्स्ड। किचन के अंदर कभी भी मोशन वाला जो ऑटो रोटेटिंग होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपके लिए ऐसा लेके आया हूँ। ये ऑलरेडी मैं एक किचन में यूज़ कर रहा था, अब मेरे को ऑफकोर्स नई किचन है तो उसमें दूसरा मैंने इंस्टॉल करने का सोचा, तो आपको दिखा रहा हूँ। साथ में आप अगर वॉल माउंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये देखो, पीछे 2 होल्स दिए हुए हैं, ड्रिल की मदद से आराम से आप इसको वॉल माउंट कर सकते हो। और ये इसका थ्रेड टू स्विच ऑन एंड एडजस्ट द मोड ऑफ द स्पीड। अब इसकी बात कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये आया है 900 रुपये का, 1 साल की वारंटी है, ऑन साइट वारंटी है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है। हाँ, जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ 2 साल हो चुके हैं, अब तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। आराम से खोल के इसे साफ़ भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं आता। कॉलिन से भी बहुत सुंदर साफ़ होता है। अब मैं बात करता हूँ हाँ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हियर इट इज़। तो इसमें 3 मॉडल आते हैं, 150 mm, 225 mm और 300 mm। ये है 150 mm में, सबसे छोटा साइज़ यही है। 60 वाट का इसका इनपुट है, और जो RPM ये प्रोड्यूस करता है 2250 RPM इसका रन करता है, तो बहुत ही अच्छा है। बिजली तो ना के बराबर इसका कंजम्पशन है, और हवा इसकी बहुत सही है। तो मेरे बाल तो नहीं उड़ेंगे, फिर भी मैं फ्लो करके दिखाता हूँ।
तो मैं आपको दिखाता हूँ अब इसको स्टार्ट करके। ये हमने स्टार्ट किया, ये 1 की स्पीड पे है अभी एडजस्ट, और ये इसके आगे हैंग किया। तो नॉर्मली ये मैं कर देता हूँ। हैंग की थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि ये कॉटन का है। अब इसे करता हूँ मैं 2 पे। नाउ इट्स 3। यार हवा तो बिल्कुल ठीक है जितनी चाहिए, और द बेस्ट पार्ट इज इसकी फैन की विड्थ ये है, और मैंने अभी 3 पे कर रखा है, तो मेरे को जितना डिस्टेंस एक एवरेज में रखता हूँ, ये 2 फीट का मैं डिस्टेंस में बैठा हूँ, ये इतना ही फ्लो कर रहा है। इससे ज़्यादा मैं अगर देखूँ तो बहुत हल्का साइड में फील हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। तो जो थ्रो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ना कि वाइड एंगल में है। तो आपके पर्सनल यूज़ के लिए, आपके किचन के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं इसका परचेज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूँगा, आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो गाइस, जिस किसी को भी ये पसंद आया हो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर शेयर करना। जो भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे कि यार किचन के अंदर क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, इस इतनी गर्मी के मौसम में क्या सूटेबल होना चाहिए, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो आप एक चूज़ कर सकते हो। डिसेंट ब्रांड है, इसके साथ आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।